वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा और वो ये है कि जब भी आप अपनी म्यूजिक को एंजॉय करते हैं तो प्लीज लिसन एट अ वेरी सेफर लेवल और एक आपको मॉडरेट लेवल पे सुनना है ताकि यार वो 20 to 20 किलोहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम होता है ना उसको आप लंबे समय तक एंजॉय कर पाएं और आपकी हियरिंग कैपेबिलिटीज जो है वो आगे तक बनी रहे। सिमिलरली फॉर मी एज वेल, मैं भी 50% से ऊपर टेस्ट करने की कोशिश नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा सुनना पड़ता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं 7 हर्ट्ज के सेलनोट 0 की। 7 हर्ट्ज के इससे पहले भी आईएम्स आए थे और जिनका प्राइस ब्रैकेट था ऑलमोस्ट 17,000 से 20,000 रुपए के बीच, जो कि काफी एक्सपेंसिव था। बट यहाँ पे दिस इज द चीपेस्ट ऑफरिंग आई वुड से फ्रॉम 7 हर्ट्ज और यहाँ पे आपको मिलता है 1900 से 2,000 रुपए का प्राइस ब्रैकेट है 7 हर्ट्ज सेलनोट 0 का, जो कि बिल्कुल मैच करता है मूनड्रॉप 2 के प्राइस ब्रैकेट से। नाउ क्यों इन दोनों आईएम्स को बेसिकली साथ में कंपेयर किया जा रहा है और बाकी दूसरे आईएम्स को अलग रखा जा रहा है? बेसिकली द रीजन इज 7 हर्ट्ज सेलनोट 0 एंड द मूनड्रॉप 2 बेसिकली स्ट्राइव टू कैच द हर्मन टारगेट कर्व। और यहाँ पे हर्मन टारगेट कर्व जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज द मोस्ट प्रीफर्ड कर्व। आई वुड से इट इज अ प्रीफर्ड कर्व बट नॉट द एंड गेम ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है ना। ये एक एंड गेम नहीं है बिकॉज इसके अलावा भी कई सिग्नेचर हैं जो लोगों को पसंद आते हैं। कुछ लोगों को ब्राइट पसंद होता है, कुछ लोगों को वार्म पसंद होता है, कुछ लोगों को न्यूट्रल या फिर बैलेंस पसंद होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 7 हर्ट्ज सेलनोट 0 और पैकेजिंग मेरे को काफी ठीक लगी। ओकेश काइंड ऑफ पैकेजिंग। जब आप इसको ओपन करते हैं आपको मिलती है कुछ एसेसरीज लाइक यू हैव द केबल विच इज 2 पिन 0.78 mm का, जिसमें एक इंटरफेस दिया गया है। केबल क्वालिटी इज रियली गुड मैं कहूंगा। और यहाँ पे आपको जो हाउसिंग मिलती है 3.5 mm जैक में, जो कि ऑलरेडी गोल्ड प्लेटेड है, वो हाउसिंग मेटल की है विच इज रियली गुड। और स्प्लिटर भी आपको यहाँ पे मेटल का मिलता है। एंड सेकेंडली यहाँ पे अराउंड द ईयर ये हुक है यहाँ पे 7 हर्ट्ज सेलनोट 0 में। सो ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ द केबल इज रियली गुड। तो यहाँ पे जो आपको ईयर टिप्स मिलती है वो कलरफुल मिलती है, कलरफुल है बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही क्रिएटिविटी दिखाई है 7 हर्ट्ज ने, यहाँ पे आपको कलरफुल ईयर टिप्स दी है। बट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ द ईयर टिप्स जो है ना वो भी काफी अच्छी लगी है बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आपने देखा होगा कि आपको जो स्टॉक ईयर टिप्स होती है वो बिल्कुल चलते में दे देती है कि यार आप इसको यूज करो चाहे ना करो, या फिर आप बाद में आफ्टर मार्केट ईयर टिप्स यूज करो। बट यहाँ पे इन जनरली हमने देखा है कि सीसीएज में और केसेस में ऐसा होता है, बट इन द केस ऑफ यहाँ पे 7 हर्ट्ज ने काफी अच्छा काम किया है। तो गाइस यहाँ पे थी एसेसरीज के बाद जो कि मेरे को काफी अच्छी लगी 7 हर्ट्ज सेलनोट 0 में। सो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाउ इट लुक्स एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर मैं इसके लुक की बात करता हूँ, लुक मेरे को काफी अच्छा लगा। यहाँ पे जो रेजिन केसिंग है, यहाँ पे जो हाउसिंग है ईयर कप की, ठीक है ना, उसके टॉप में जो मेटल जो फेस प्लेट लगा है दैट लुक्स रियली इंडस्ट्रियल, काफी अच्छा लगता है। और वहां पे टॉप में आप देख भी सकते हैं सेलनोट 0 लिखा हुआ है। सो ओवरऑल द डिजाइन इज रियली गुड। और अगर मैं लुक के मामले में कहूँ तो ये काफी ज्यादा बेहतर लगता है कंपैरिजन टू मूनड्रॉप 2। तो डिजाइन के मामले में ऑलरेडी ये आई वुड से कि दिस विंस ओवर मूनड्रॉप 2। ये था डिजाइन और लुक की बात। अगर मैं एर्गोनॉमिक्स की बात करता हूं तो एर्गोनॉमिक्स में भी ये काफी अच्छा है। फिटिंग आपके कान में काफी अच्छी आती है। यहाँ पे पहली चीज तो ये कि अराउंड द ईयर जो हुक है आपको उस टाइप का यहाँ पे एक डिजाइन मिलता है। सेकेंडली यहाँ पे जो ईयर कप है ना, जिनकी हाउसिंग है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, आपको पता ही नहीं चलेगा बिकॉज ईयर कप्स आर रियली लाइट वेट, ठीक है। तो आपको कान में पता भी नहीं चलता है कि आपने कुछ पहना भी हुआ है। सो गाइस, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे साउंड की, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसका एक्चुअल में जो सिग्नेचर है, इसका जो साउंड सिग्नेचर है वो कैसा है। 7 हर्ट्ज का सेलनोट 0 अपने आप में एक वार्मथ रखता है, एक वार्म साउंड सिग्नेचर रखता है कंपैरिजन टू मूनड्रॉप 2। हम आगे देखेंगे किस तरीके से डिफर करता है। और अब हम बात करने वाले हैं इसके बेस रीजन की। सब बेस रीजन और बेस रीजन जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि कहीं ना कहीं ये दोनों आईएम्स इसलिए इतने ज्यादा हाइप्ड और पॉपुलर हैं बिकॉज दे ट्राई टू कैच दैट हर्मन टारगेट कर्व। और हर्मन टारगेट की मैं बात करता हूं तो जैसे मैंने बताया, क्योंकि वो एक एंड गेम नहीं है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर्मन टारगेट सबको पसंद आए, बट हर्मन टारगेट इटसेल्फ इज नॉट अ न्यूट्रल और फ्लैट कर्व। वहां पे भी आपको एक एलिवेटेड बेस मिलता है, इट इज अ वी शेप काइंड ऑफ सिग्नेचर। और वहां पे भी आपको अपर मिड जो होती है वो थोड़ी बहुत एलिवेटेड मिलती हैं, हार्श मिल सकती हैं। बट हर्मन में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो वैली है जो वहाँ पे मिड रीजन की बहुत सारी डीप नहीं है, तो आपको वोकल्स भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले थे यहाँ पे सब बेस और बेस रीजन की। दोनों यहाँ पे मूनड्रॉप 2 एंड योर 7 हर्ट्ज सेलनोट 0 बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम चलते हैं। बट यहाँ पे आपको जो बेस और स्पेशली सब बेस रीजन है थोड़ा ज्यादा एक्सेंचुएटेड मिलेगा 7 हर्ट्ज सेलनोट 0 में कंपैरिजन टू मूनड्रॉप 2। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पे सब बेस एंड बेस की जो एक्चुअल में क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वेल राउंडेड और फुलर बेस मिलता है इन द 7 हर्ट्ज सेलनोट 0 कंपैरिजन टू मूनड्रॉप 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत वार्मथ अपने आप में रख रहा है यहाँ पे 7 हर्ट्ज का सेलनोट 0। सो इन द केस ऑफ बेस एंड सब बेस रीजन आई वुड से दिस 7 हर्ट्ज सेलनोट 0 विंस ओवर द मूनड्रॉप 2। एंड सब बेस और बेस रीजन के बाद हम आते हैं यहाँ पे मिड रीजन की। एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ बेस ब्लीड फ्रॉम द बेस
टू द लोअर मिड, जहाँ पे कोई भी बेस बीट आपको नहीं मिलती है और सिमिलरली आपको बेस बीट कहीं भी नहीं मिलती थी मून ड्रॉप चू में भी। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्राइटर आपको लगता है मून ड्रॉप चू कंपैरिजन टू 7-8 सेल नोट 0, जो कि एक सॉफ्ट और वार्म सिग्नेचर अपने आप में रखता है। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो गाइस 7-8 सेल नोट 0 में भी आपको जो बेस मिलता है ना, बहुत ज्यादा एलिवेटेड नहीं मिलता है। सिमिलरली जैसे कि आपका जो हर्मन टारगेट कर्व होता है, वहां पे भी आपको एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बेस दिया जाता है कि हाँ, एक नॉर्मल लिसनर को इतना बेस सही है उसके लिए, ठीक है ना, बिकॉज न्यूट्रल इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो वहाँ पे इतना बेस सही है, उसके लिए इतना अपर मिड सही है, इतना ट्रिपल सही हो सकता है एक जनरल ऑडियंस के लिए। सिमिलरली यहाँ पे आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बेस मिल रहा है, नॉट ओवरवेलमिंग, नॉट ओवरपावरिंग बेस और नॉट वेरी मच एक्सेंचुएटेड। वेरी गुड क्वालिटी बेस यू विल गेट इन द सेल नोट 0। और यहाँ पे बेस का कोई भी ब्लीड नहीं है लोअर मिड रीजन में। दैट इज अ वेरी गुड पार्ट इन द केस ऑफ सेल नोट्स 0। गाइज अब हम आते हैं यहाँ पे मिड रीजन में और मैं बात करता हूँ यहाँ पे वोकल्स की। वोकल्स जैसे आपको मिलते थे मून ड्रॉप चू में, काफी डिस्टिंक्ट थे, काफी अच्छे खासे फॉरवर्ड थे, आपको साफ सुनाई देते थे। बिल्कुल वहां पे आपको एक लेयरिंग फील होती थी, डेप्थ फील होती थी। सिमिलरली इन द केस ऑफ सेल नोट 0 you won't miss that kind of signature or you won't miss that kind of tonality जो कि आपको मिलती थी मून ड्रॉप चू में। लेयरिंग फील होती है और आपको जो परसेप्शन ऑफ डेप्थ है वो आपको फील होता है सेल नोट 0 में। वोकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं यहाँ पे। मैं ये कहूँगा कि वोकल मेरे को सेल नोट 0 में ज़्यादा सही लगे कंपैरिजन टू मून ड्रॉप चू, बिकॉज यहाँ पे कोई भी ट्रिबल का टिंट आपको नहीं मिलता है मिड रीजन पे, जैसा कि आपको मिलता था मून ड्रॉप चू में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मून ड्रॉप चू में बेस थोड़ा कम था और साथ में वहाँ पे अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते थे तो बेस में थोड़ी बहुत शैलोनेस आ जाती थी और वहाँ पे जो अपर मिड रीजन था थोड़ा बहुत हार्श आपको लगने लगता था। और सिमिलरली इन द केस ऑफ सेल नोट 0 मिड रीजन काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे साउंड स्टेज की, दिस इज नॉट एक्सेप्शनल गाइज। और यहाँ पे आपको जो इमेजिंग है वो भी ठीक ठाक मिलती है। मैं कहूँगा यहाँ पे इमेजिंग आपको स्पॉट ऑन मिलती है। आपको यहाँ पे जो साउंड स्टेज है दैट इज ऑल्सो स्पॉट ऑन, नॉट वेरी एक्सेप्शनल, मतलब जितना मिलना चाहिए ना। एंड बोथ दीज IM ये दोनों आपके बिल्कुल क्लोज ईयर साउंड नहीं करते हैं, तो दैट सिंपली मीन्स कि एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत स्फीयर आपको अराउंड द हेड मिलता है, बट दैट टू नॉट वेरी वाइड। ठीक है, दोनों काफ़ी एक ठीक साउंड करते हैं, एक्यूरेट साउंड करते हैं, अच्छा साउंड करते हैं, जो मैं कहूँगा जैसा होना चाहिए वैसा ये दोनों साउंड करते हैं। तो ये था इनका कहीं ना कहीं मिड रीजन जो कि एक अच्छा खासा है। सो गाइज हमने यहाँ पे बात कर ली कि कैसे इसका बेस एंड सब बेस रीजन है जो कि थोड़ा ज्यादा एलिवेटेड है कंपैरिजन टू मून ड्रॉप चू, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, एक वार्मथ आपको देता है सिग्नेचर में, एक आपको वार्मनेस की फीलिंग आती है इन द 7-8 सेल नोट 0। ये भी हमने बात कर ली कि यहाँ पे वोकल्स कैसे हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की मैं बात करता हूँ तो दैट इज ऑल्सो वेरी एडिक्वेट, काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इन द केस ऑफ 7-8 सेल नोट 0। अगर आपको वहाँ पे परसेप्शन ऑफ डेप्थ फील हो रहा है, आपको लेयरिंग फील हो रही है, दैट सिंपली मीन्स कि वहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट का सेपरेशन भी अच्छा फील होगा। And the chorus that sounds behind the vocals also sounds very good in the 7-8 cell note 0, and similarly in the case of moon drop 2। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों IMs काफी सही साउंड करते हैं। The main difference between the 7-8 cell note 0 and your moon drop 2 is the signature, बिकॉज यहाँ पे जो आपका मून ड्रॉप चू है इट इज अ लिटिल बिट ब्राइटर। जब आप इसको सुनेंगे, जिनके पास भी अगर मून ड्रॉप चू है, जब वो 7-8 सेल नोट 0 को सुनेंगे तो वो पाएंगे यहाँ पे थोड़ी बहुत वार्मथ है 7-8 सेल नोट 0 में। नाउ गाइस लेट्स कम टू द अपर मिड रीजन, which is I think one of the most important region in the whole frequency spectrum from 20 to 20 kilohertz। ये अपर मिड रीजन है ना, यही खेल खराब करता है, यही खेल अच्छा करता है। इन द केस ऑफ बोथ दीज IMs, यहाँ पे जो अपर मिड है ना, यहाँ का थोड़ा बहुत आपको दिक्कत दे सकता है अगर आप इसको थोड़ा लाउडर वॉल्यूम पे सुनते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको लाउडर वॉल्यूम पे नहीं सुनना है टू कैच दोज फ्रीक्वेंसीज, टू कैच दोज डिटेल्स और टू कैच दैट काइंड ऑफ बेस यू आर स्ट्राइविंग फॉर, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लाउडर वॉल्यूम पे नहीं सुनना है। सेकेंडली मैंने भी इसको 50% पे सुना है। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि 20% पे जब मैंने दोनों को सुना, जहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा धीरे होती है, वहाँ पे भी मेरे को 7-8 सेल नोट 0 थोड़ा ज़्यादा फुलर लगा, उसमें थोड़ी ज़्यादा लाइफ मेरे को लगी कंपैरिजन टू मून ड्रॉप चू। सो अपर मिड रीजन में दोनों ही आपको डिपेंड्स अपॉन द जॉनरा, डिपेंड अपॉन द ट्रैक, व्हाट ट्रैक यू आर लिसनिंग टू। अगर आप हाउस म्यूजिक सुनते हैं जहाँ पे एक पार्टिंग डीजेइंग टाइप ऑफ समथिंग, और अगर आप रैप हिप हॉप सुनते हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल हार्शनेस फील नहीं हो सकती है। बट कुछ ऐसे म्यूजिक जहाँ पे
ट्रिबल रीजन का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव द कंट्री म्यूजिक, यू हैव द मेटल, सो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली किसी भी आई में जितने अभी तक हमने रिव्यू किए देखें, वहाँ पे आपको एक फेटिक हार्शनेस या फिर सिबिलेंट वो फील हो सकता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ 7/8 सेल नोट 0 एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ मूनड्रॉप 2, वहाँ पे भी आपको वो सिबिलेंट दोनों फील हो सकते हैं इन द अपर मिड रीजन। और जैसे मैंने बताया डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैक, बट उतनी ज़्यादा ये सिबिलेंट नहीं है जैसे कि हमारे CRA थे, और जो हमारे CRA और कुछ केजीज के आते हैं, ठीक है ना। एंड CRA को भी मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सिबिलेंट, अगर आप उसको एक नॉर्मल लेवल पे सुनते हैं तो आपको जो एक्सटेंडेड जो वहाँ पे जो ट्रिबल रीजन मिलता है वो काफ़ी सही है। एंड दैट 8 kHz रीजन माइट कुछ लोगों को परेशान कर सकता है, ठीक है ना, बट स्टिल CRA एंड CRA+ इज स्टिल माई फेवरेट। तो यहाँ पे अपर मिड रीजन की जब मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दोनों में आपको सिबिलेंट मिल सकता है, सिबिलेंस मिल सकती है, और यहाँ पे अपर मिड रीजन इज मोर टोन डाउन एंड द ट्रिबल रीजन इज मोर रोल्ड ऑफ इन द केस ऑफ 7/8 सेल नोट 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अपर मिड रीजन थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट मिलने वाला है, एंड आपको ट्रिबल रीजन थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट मिलने वाला है 7/8 सेल नोट 0 में। तो आपको ये लगेगा कि क्या जब आप इसको सुन रहे हैं यू विल फील कि क्या यहाँ पे डिटेलिंग की थोड़ी कमी है, क्या यहाँ पे, क्योंकि सब एक्चुअल में क्या है ना, लोगों का मानना है और ऐसा फील भी होता है, यू नो, इट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग जो आप फील करते हो जब आप म्यूजिक सुनते हो, जहाँ पे ट्रिबल रीजन जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा क्रिस्प होता है, जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा शिमर होती है, तो वहाँ पे आपको डिटेलिंग फील होती है, ठीक है ना। देखिए ड्रम्स में और बेस में कोई डिटेलिंग नहीं होती, डिटेलिंग होती है जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वो आपके अपर मिड रीजन में आते हैं, वो आपके मिड रीजन में आते हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे आपको एक डिटेलिंग फील होती है। दैट इज़ वाई CRA एंड CRA+ में कहा जाता है कि हाँ वो थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड साउंड होते हैं। वो अलग बात है कि आप उसको बहुत ज़्यादा एक लाउडर वॉल्यूम पे सुनते हैं तो बिल्कुल आपको सिबिलेंट फील हो सकता है, ठीक है। सो आपके लिए वो नहीं है अगर आप लाउडर वॉल्यूम पे सुनने वाले हैं। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ 7/8 सेल नोट 0, यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा अपर मिड रीजन में उतनी ज़्यादा मीन सिबिलेंट नहीं है, जैसे कि आपका था मूनड्रॉप 2। मूनड्रॉप 2 मैंने कहा था आपको कि ये थोड़े इनमें एक बेस में शैलोनेस आ जाती है। ऑब्वियसली जब बेस में शैलोनेस आएगी ना तो वहाँ पे ट्रिबल रीजन थोड़ा पावर हो जाता है, अपने आप में थोड़ा पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों के सिग्नेचर में फ़र्क है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूनड्रॉप 2 जिनके भी पास है, ऑब्वियसली इफ यू वांट टू अपग्रेड टू 7/8 सेल नोट 0 यू कैन गो फॉर इट, और आपको यहाँ पे थोड़ी वार्मथ मिलेगी, एक वार्म काइंड ऑफ सिग्नेचर मिलेगा। अगर आप थोड़े बहुत अपर मिड रीजन से परेशान है मूनड्रॉप 2 के, तो भी आप 7/8 सेल नोट 0 पे जा सकते हैं। दोनों ही आईएम्स में ट्रिबल रीजन काफ़ी सही है। ट्रिबल रीजन थोड़ा ज़्यादा क्रिस्प आपको फील होता है मूनड्रॉप 2 में कंपैरिजन टू 7/8 सेल नोट 0। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास CRA+ भी रखा हुआ है, एंड CRA+ हाउ इट इज़ डिफरेंट देन बोथ दीज आईएम्स। कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ। जब मैं इसका 20% सुनता हूँ ना, जस्ट लिसन टू मी, जब मैं CRA+ को 20% पे सुनता हूँ तो जो मेरे को डिटेलिंग इसमें मिलती है वो मेरे को 50% वॉल्यूम पे मिलती है मूनड्रॉप 2 में एंड इन योर 7/8 सेल नोट 0। तो मैं CRA+ को बहुत ज़्यादा लाउडर वॉल्यूम पे नहीं सुनता हूँ, एक 20-30% पे सुनता हूँ। मेरे कान बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं फील होता है, मैं इसको काफ़ी लंबे समय तक सुन सकता हूँ। एंड ऑल्सो आई विल गेट दैट काइंड ऑफ डिटेलिंग इन द ट्रिबल रीजन। CRA+ की बात कर रहा हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत वार्मथ चाहिए, ठीक है, आपको थोड़ा एक फुलर बेस चाहिए और आपको वहाँ पे अपर मिड थोड़ी और टोन डाउन चाहिए, यहाँ पे आपके लिए है स्टोटेक वेस्टर्न आईवो, जिसका कि एक नॉन ईवो वर्जन भी आता है 1900 का, जिसमें कि नॉन डिटैचेबल केबल है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, जिनने भी लिया है उनने इसकी तारीफ ही की है, बिकॉज यहाँ पे आपको एक वाइडर साउंड स्टेज मिलता है, ये बुलेट काइंड ऑफ डिजाइन है, डिटैचेबल केबल है, लाइट वेट ईयर कप्स हैं। एंड सेकेंडली सबसे बेस्ट बात यहाँ पे, जब मैंने इसको कंपेयर किया सेल नोट 0 से और यहाँ पे मूनड्रॉप 2 से, तो यहाँ पे जो इसका अपर मिड रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा टोन डाउन है, ठीक है। यहाँ पे हार्शनेस ना के बराबर आपको मिलती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ट्रिपल में लिया कि ये एक अलग ही लीग का है, बिकॉज यहाँ पे वोकल ज़्यादा फॉरवर्ड है, बट यहाँ पे बेस में शैलोनेस बहुत ज़्यादा है, और कभी कभार अपर मिड रीजन यहाँ पे थोड़ी बहुत शरारत करता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फील होता है। बट स्टिल ट्रिपल में लिया इज़ रियली गुड। अगर यहाँ पे एक राइट साइज ऑफ ईयर टिप्स अपने लिए यूज़ करते हैं तो ट्रिपल में लिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड। यू कैन कंसीडर दीज IEMs ऑल्सो। बट अगर आपको पहला कोई IEM अगर आप फ्रेश बाय करने जा रहे हैं, ठीक है ना, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बेस हेड है, जिनको बिल्कुल बेस पसंद है, जो ये कहते हैं कि उनको सोनी काइंड ऑफ बेस चाहिए। आप एक ऐसे लिसनर हैं जिसको एक ऐसा IEM चाहिए जो कि एक अच्छा साउंड करता है, जिसकी टोनैलिटी काफ़ी अच्छी है। सो आई वुड
रियली रिकमेंड यू टू बाय दिस 700 सेल नोट 0। आग बंद करके आप इसको खरीद सकते हैं अगर आप फ्रेश बायर हैं। अगर आपको एक नया IEM चाहिए, गो फॉर दिस वन 700 सेल नोट 0, बिकॉज ये नया भी है, साथ में इसका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, केबल क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड ऑब्वियसली साउंड के मामले में मेरे को ऑब्वियसली ये ज़्यादा बेहतर लगा कंपैरिजन टू मूनड्रॉप 2, जो कि आपको थोड़ी वार्मनेस देता है सिग्नेचर में, उतना ज़्यादा आपको बेस में शैलोनेस नहीं मिलती है और उतना ज़्यादा फैटिक फील नहीं होता है जैसे कि हमारा था थोड़ा बहुत मूनड्रॉप 2। सो गाइज, यहाँ पे था ये रिव्यू 700 सेल नोट 0 का। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है, कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं वहाँ पे ऑब्वियसली आपको रिप्लाई करूंगा। एंड सेकंडली, अगर आपके पास मूनड्रॉप 2 है, आपको सिमिलर टेक्निकलिटीज में, सिमिलर ट्यूनिंग में कुछ चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द 700 सेल नोट 0। अगर आपको बिल्कुल फ्रेश परचेस करना है, यू कैन स्टिल गो फॉर द सेल नोट 0। मेरा नाम है दिनेश, मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लिसनिंग, बट लिसनिंग एट अ वेरी सेफर लेवल। आपको बहुत सारे लाउड वॉल्यूम पे नहीं सुनना है, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ योर ईयर्स इन द लॉन्ग रन। और सेकेंडली, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एंड किसी और IEM के साथ, फिर किसी और ऑडियो गियर के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।